क्या मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है? 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है? जी हां, इस वक्त ये बड़े सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीती शाम अगर बात की जाए तो लगभग 4.5 घंटे तक बड़ी अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर हुई है। जी हां, अगर बात की जाए इस बैठक की तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष जो कि पार्टी के संगठन महामंत्री हैं, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मानसून सत्र से पहले यहां पर कैबिनेट में बड़े बदलाव की खबरें जो है सामने आ सकती हैं, बड़ा फेरबदल हो सकता है और कुछ यहां पर मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और यहां पर अगर बात करें तो जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही है उनका पत्ता भी जो है कट सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ना ही केवल सरकार में बल्कि ऐसा भी माना जा रहा है 2024 चुनाव को देखते हुए अलग अलग जो यहां पर क्षेत्रात्मक बीजेपी की इकाइयां हैं या फिर राज्यों की इकाइयां, उनमें भी जो है फेरबदल देखने को मिल सकता है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चुनाव को रह गए हैं कुछ ही महीने और बीजेपी जो है फोरफ्रंट पर रह करके इस बार हैट्रिक जो है वो यहां पर लगाना चाहती है। अगर बात की जाए यहां पर जो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, इन दो मंत्रियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ सकती है। यहां पर ये एक्सक्लूसिव खबर इस समय सूत्रों के हवाले से जो सामने आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके अलावा अगर बात करें भूपेंद्र यादव लगातार संगठनात्मक गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं, इन दोनों को जो है बड़ा कदम मिल सकता है। और इसके अलावा और जो खबर सामने आ रही है कि कर्नाटक के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको यहां पर हटाया जा सकता है। और ये बहुत पहले से ही चर्चा चल रही थी, जब बीजेपी चुनाव हारी थी कर्नाटक में, उसके बाद से ये क्यास लगाए जा रहे थे और खुद यहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि उनको हटाया जा सकता है। और अब इस निर्णय पर मुहर लग सकती है। ना ही केवल कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष, उसके अलावा जो खबर सामने आ रही है गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल, उनकी प्रमोशन यहां पर हो सकती है। उनको जो है दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी मिलना, यानी कि क्या उनका नाम शामिल हो सकता है मोदी कैबिनेट में, यह देखना होगा। यहां पर बड़ा सवाल इस वक्त का। बहरहाल अगर यहां पर बात की है तो सीआर पाटिल ने जिस हिसाब से इस बार के जो गुजरात के चुनाव हुए थे और उसमें हमने देखा किस प्रकार से, वैसे तो लोकसभा सांसद हैं लेकिन गुजरात प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी पिछले एक लंबे समय से निभा रहे हैं। और 27 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर जीत अर्जित की थी गुजरात के अंदर। बेशक उसमें पीएम मोदी का बड़ा रोल रहा हो, गृह मंत्री अमित शाह खुद जो है वो लगातार चुनाव में वहीं बने हुए थे, लेकिन सीआर पाटिल को भी इस जीत का बड़ा श्रेय, बड़ा क्रेडिट वहां के कार्यकर्ताओं ने लगातार दिया था। खुद हम जो है 2.5 महीने तक गुजरात में ही हर चीज पर पैनी नजर बनाए हुए थे। और सीआर पाटिल का जो वहां पर कैडर है वो कहीं ना कहीं उसी समय से जब रिजल्ट आया, जिस दिन ये रिजल्ट आया 156 सीटें बीजेपी जब जीती, उसी समय से तय माना जा रहा था कि अब जैसे ही कोई फेरबदल होगा मोदी कैबिनेट में, उसमें अब सीआर पाटिल को हो सकता है कि सीधे केंद्रीय नेतृत्व में ले जाया जाए। यहां पर मोदी कैबिनेट में जगह जो है वो यहां पर सीआर पाटिल को मिल सकती है, सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है। उसके अलावा आप देखना होगा कि अगर सीआर पाटिल जैसे उनको यहां पर अगर जगह मिलती है मोदी कैबिनेट में, तो फिर गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान कौन संभालेगा, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इन सभी पहलुओं पर जो है ये बैठक हुई है। इससे पहले भी जो है ये बैठक 3 हफ्ते पहले हुई थी, 6 जून को बैठक इस के मद्देनजर जो है की गई थी। अब पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया है और कई सारे क्यास जो है यहां पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत, आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और संगठन सरकार में फेरबदल को लेकर के चर्चा हुई है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मानसून सत्र, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि 17 जुलाई से शुरू हो सकता है, उससे पहले यह बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर कभी भी जो है आपको नए चेहरों का नाम मिल सकता है। पिछले 4 साल के कार्यकाल की अगर बात की तो केवल एक ही बार जो है मोदी कैबिनेट में विस्तार हुआ है, फेरबदल किया गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि अब ये दूसरी बार जो है, इस मैं मोदी सरकार 2.0 की बात कर रहा हूं, 2019 के बाद जो 2019 में जो सरकार बनी उसके बाद से केवल एक बार ही फेरबदल हुआ। तो अब ये कुछ ही दिनों में दूसरा फेरबदल जो है देखा जा सकता है। हालांकि वो फेरबदल भी जो हुआ था वो मानसून सत्र के दौरान ही हुआ था 2021 में, 2 साल पहले उसमें किया गया था और कई चेहरों को जो है यहां पर अहम मंत्रालय जो है वो यहां पर दिए गए थे। अगर बात की जाए तो यहां पर देखना होगा अब इन कौन से नए चेहरों को जो है यहां पर क्या शामिल किया जाएगा, क्या राज्यों के हिसाब से चुनावी समीकरण जो है वो बनाए जाएंगे, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। और हमने देखा इससे ठीक पहले छत्तीसगढ़ में भी जो है वहां पर
नए डिप्टी सीएम को जो है यहां पर बनाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी यहां पर तैयारी कर रही है कि जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है रिपीट करे। भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर के जो है शुभकामनाएं दी थी कि कोई भी जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन यहां पर अभी देखना होगा 2024 लोकसभा चुनाव जो बड़ी तैयारी जिसको लेकर के कई सारे दल कर रहे हैं, और क्या यहां पर देखना होगा कि जो बाकी दल से नेता आ रहे हैं क्या उसमें किसी को जो है यहां पर जिम्मेदारी मिल सकेगी, या फिर इसमें मुख्यतः देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान यहां से आने वाले जो सांसद हैं क्या उनको यहां पर कैबिनेट में जगह दी जाएगी, क्या कैबिनेट से किसी को वहां पर भेजा जाएगा, क्या मुख्यमंत्री पद के लिए किसी को तैयार किया जाएगा। ये यहां पर जो है बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए जो सामने आ रही हैं खबरें सूत्रों के मुताबिक कि 17 जुलाई से मानसून सत्र चलने वाला है और हो सकता है कि 10 अगस्त तक ये चले, और इसमें जो पूरे देश भर से आवाज सामने आ रही है कि यूसीसी पर जो चर्चा इतनी ज्यादा चल रही है उसका ड्राफ्ट, उसका बिल जो है वो क्या इस मानसून सत्र में सामने आएगा। ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो यहां पर उठ रहा है और लगातार लोग इस चीज की मांग भी कर रहे हैं कि यूसीसी जो है आना चाहिए। हो सकता है उसको लेकर भी कुछ जो है बैठक में पॉइंट सामने आए हों, क्योंकि 4.5 घंटे तक ये बैठक चली है। आखिरकार बैठक में क्या क्या चीजों पर डिस्कशन हुआ है ये चीजें तो सामने नहीं आई है, लेकिन केवल जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के फेरबदल, उसके अलावा इकाई में संगठन में फेरबदल के साथ साथ इन मुद्दों पर भी हो सकता है कि यहां पर गहन चर्चा हुई हो, जिस हिसाब से जो रिस्पांस भी सामने आ रहा है। और 8.5 लाख लोगों का अभी तक जो है रिस्पांस सामने आ चुका है। खुद ऋतुराज अवस्थी ने इसको लेकर के बताया, 22वें लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष हैं यूसीसी को लेकर के। तो यानी कि अभी जो है फोरफ्रंट पर रह करके सरकार जो है वो यहां पर तैयारी कर रही है। 2024 चुनाव की जो है वो ये तैयारी की जा रही है। वहीं इस टीम में शामिल किन किन चेहरों की छुट्टी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल हो रहा है कि प्रमोशन किसका होगा, डिमोशन किसका होगा। ये भी यहां पर एक अहम पहलू होगा देखने वाला, क्योंकि अगर किसी का प्रमोशन किया जा रहा है, किसी को कोई बड़े पद दिए जा रहे हैं, तो फिर ये भी देखने वाला बिंदु होगा कि उनमें से किनको जो है अब थोड़ा सा यहां पर शॉक जो है वो दिया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी जो है वो संगठनात्मक तौर पर हो या फिर सरकार के नाते हो वो घटाई जाएगी। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो बार बार जो यही कहा जा रहा है कि पार्टी के सभी 6 संगठनात्मक जो क्षेत्र हैं इनकी टीमों में भी बदलाव किया जा सकता है। इसकी भी बैठक में हो सकता है चर्चा हुई हो। और कर्नाटक, गुजरात की हमने आपको बता दी कि वहां के ही जो है प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ये काफी स्ट्रांग ओपिनियन चल रहा है कि इनको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहरहाल अब आपकी इस पर क्या राय है, आप किसको मोदी कैबिनेट में देखना चाहते हैं? पूरा जो भी कैबिनेट है इसमें किसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको उतनी अप टू द मार्क नहीं लगी, किसको हो सकता है कि जिम्मेदारी अब उसकी घटाई जाए, और हो सकता है किसको ये जिम्मेदारी मिले। कर्नाटक, गुजरात से भी जो खबरें आ रही हैं, किसको आप जो है अपना अगला प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी जो है अपना अगला प्रदेश अध्यक्ष देना चाहती है। अगर कुछ कार्यकर्ता इसको सुन रहे हैं वो भी अपना कमेंट कर सकते हैं कि इन जो ये पूरी खबर चल रही है कैबिनेट में फेरबदल की, उसके अलावा संगठन में फेरबदल की, इसमें आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं। आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।